प्रभु, मेरी शंका है और हमारे लिए मार्गदर्शन करें कि अभी हम देख रहे हैं कि परिवारों के टूटने और बढ़ते हुए डाइवोर्स वगैरह के प्रकरण जो न्यायालयों में चल रहे हैं, उसके कारण सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था बिगड़ रही है। तो इसमें हम अधिवक्ताओं की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, ये समस्या बहुत बड़ी। एक बार आपके परिवार न्यायालय के जस्टिस, क्या नाम भूल गया मैं, R.K. जैन साहब, इन्होंने भी एक सवाल उठाया था मेरे सामने। हमें सबसे पहले इसकी जड़ में जाना चाहिए। तलाक या डाइवोर्स भारत की तो संस्कृति में कभी रहा ही नहीं। ये तो हमारी संस्कृति का कलंक है। हमारे देश में या तो विवाह रहा है या वैराग्य, तीसरा कोई मार्ग ही नहीं। लेकिन आए दिन ये बातें आम होते जा रही है। तो सबसे पहले इसकी जड़ में जाना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। मेरे देखिए इसके 4 कारण। सबसे पहला कारण तो ये है कि विलंब से विवाह होना और युवक युवतियों दोनों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहना, जिससे एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव नहीं होता, ईगो क्लैश होता रहता, तो दो मिलकर एक नहीं हो पाते। हमारे देश में विवाह के बाद पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, लेकिन अब वो अर्धांगिनी नहीं रह पाती, तना तनी बन जाती। ये मामला गड़बड़। दूसरा कारण, आज एकल परिवार होना। पहले घर परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते थे, कोई बातचीत होती थी तो थोड़ा हिसाब से बातचीत करते थे। बाजू में परिवार के दूसरे सदस्य वो लोग सुन लेंगे, तकलीफ होगी तो कानाफूसी में ही मामला ठीक हो जाता था। यदि बात बढ़ भी जाए तो घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग जो होते थे समझा बुझा के ठीक कर देते। अब वो चीज़ें खत्म हो गई। अब तो पति पत्नी दोनों हैं और दोनों वर्किंग है, और दोनों में अनबन होती है तो बहुत जम के होती है, और उसके बाद दोनों को बीच कोई सुलझाने वाला नहीं होता, सुलगाने वाले बहुत होते हैं। वहाँ मैसेजेस का दौर चलता है और दो के बीच में तीसरा आके त्रिकोण बनाता है, मामला गड़बड़ा जाता है। दोनों अपने अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंस जाते हैं। पति पत्नी दोनों का जो संबंध है वो एक तरफ रह जाता है। तीसरी बात, विलंब से विवाह होने के उपरांत एक जो बात एक दूसरे के को स्वीकारने की होती है वो कम हो जाती है, एक्सेप्टेंस नहीं रहती। पहले दिन से एक्सेप्टेंस नहीं रहती, और उसके लिए पहले माँ बाप भी एक सीख देते थे। कन्या का जब विवाह होता था, अब तो कन्या का विवाह होता है नहीं, युवती का विवाह होता है। कन्या विवाहित होने के बाद जब विदा होती थी तो कहा जाता था अब तेरा वही घर है, सहन करना, एडजस्ट करना और तुम निभाना। जो भी हो उस घर को तुम्हें अपना घर बनाना है। अब तो उल्टी सीख दी जाती है, बेटे कोई चिंता की बात नहीं है, ज़्यादा एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अच्छे से रहना, कुछ है तो हमें। उल्टी सीख, क्योंकि सेल्फ डिपेंड बनना है। शुरू से परवरिश उस तरीके से की गई। और चौथी बात, परिवारों का ज़्यादा इंटरफेरेंस। जब से आपके माध्यम बन गए हैं संवाद के, मोबाइल, अब तो हर 5 मिनट में इधर की खबर उधर पहुंच जाती। तो एक दूसरे परिवार के बीच में जब ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ जाता है तो मामला बिगड़ गया। तो ये जड़ है, इस जड़ को मिटाना चाहिए, और इसका एक समाधान मुझे समझ में आता है। बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, उच्च शिक्षा में जाते हैं, चाहे बेटे हों या बेटियां, और उसके बाद जॉब पाते हैं। जॉब पाने के बाद सीधे उनका विवाह हो जाता है, और ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जिनका उनको कोई अनुभव नहीं। उस अनुभवहीनता के कारण भी बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती। तो मैं एक प्रस्ताव रखता हूं, और ये सर्व समाजों में होना चाहिए। अगर इसे अपना लें तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में लोगों का दाम्पत्य बहुत मधुर होगा और इस तरह के प्रकरण कम हो पाएंगे। वो प्रस्ताव यह है कि बच्चे पढ़ाई करने के उपरांत 1 वर्ष तक के लिए गुरुओं के समक्ष रहें, उनसे जीवन जीने की कला सीखें, आध्यात्मिक प्रशिक्षण दें, फिर व्यवहारिक जीवन में उतरें। पुराने जमाने में तो गुरुकुलवासी होता था, युवक बच्चे वहीं पढ़ते थे, बच्चियां वहीं पढ़ते थे, उनके शिक्षण में जीवन का निर्माण होता था। अब केवल पढ़ाई होती।
अब केवल लर्निंग अर्निंग की बात है, जबकि हाँ हमारे यहाँ लर्निंग अर्निंग के साथ लिविंग की बात को महत्व दिया गया। तो हम क्यों ना वैसी व्यवस्था बना करके चलाएं और अपने जीवन को बेहतर। इसलिए अधिवक्ताओं की अधिवक्ताओं की जहाँ तक भूमिका है, उनकी ये कोशिश करनी चाहिए कैसे भी हो सेटलमेंट हो, दोनों को समझाने की कोशिश करना चाहिए, उनके ईगोज को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रॉब्लम की तह में जाना चाहिए। बड़ी बातें नहीं होती, बहुत छोटी छोटी बातों में हो जाती है। अगर मैं तो जब भी कभी भी आप लोगों से बात करता हूं, और मेरी एक आदत है, जो जिस फील्ड का होता है मैं उससे उसी फील्ड की बातें करता हूं, और मुझे उससे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीख लेता हूँ बिना पढ़े। किताबें पढ़ने से कम ज्ञान होता है, आदमी को पढ़ने वाला बहुत ज्ञानी होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो किताबें पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ, व्यक्ति को पढ़ने की कला अपने भीतर आनी चाहिए। तो जो बातें मेरे सामने आई, अभी उनका उल्लेख करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें। एक की तलाक क्यों हुई मालूम? आप लोग हंसोगे। छुट्टियां बिताने के लिए बाहर जाने को लेकर के दोनों की तनातनी हुई और डाइवोर्स हो गया, मामला हो। छुट्टियां बिताने के लिए भारत से बाहर जाना है, एक ने मना कर दिया, उसमें ही तनातनी। आप लोगों के पास ऐसे केसेस आते होंगे और अंतर से हंसते होंगे। तो पढ़े लिखे लोग भी नासमझी का इतना काम करते हैं। बस उनके अंदर अगर थोड़ी सी समझ विकसित कर दी जाए, बहुत अच्छे से परिणाम घटित हो सकते हैं।